अच्छा जी, मैं यहाँ पर आ गया हूँ सर औरंगी टाउन में, और यहाँ पर मशहूर रुस्तम चाप पे मौजूद हूँ। और जी रुस्तम चाप का आपको मैं सेटअप बता देता हूँ। ये जनाब, ये है मेन तवा जो इकबाल भाई चला रहे होते हैं। इकबाल भाई हैं, ये चला रहे होते हैं मेन तवा। अभी इनके बेटे हैं साहबजादे, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये इन्होंने पूरी चाप चाप बना के रखी हुई है, पूरा मसाला लगा के। यहाँ पर पहले चाप को तैयार करते हैं, तैयार करने के लिए चाप चली जाती है वो मेन तवे पे। वो वाला जो है ना वो मेन तवा है, वहीं से सप्लाई होती है। ये यहाँ पर बन गई, जैसे ये अभी आप देख रहे हैं कि पूरी चाप तैयार हो गई। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, ये सेटअप है। ये भाई हैं, ये सारे इनके बेटे भतीजे वगैरह हैं इकबाल भाई के। ये यहाँ पर भी चाप तैयार कर रहे हैं, ये साइडों से तैयार करके रखते हैं। उसके बाद ये इस तरह पार्सल चल रहा है और ये प्लेटों में जा रहा है। ये सब पूरा सेटअप इनका लगा हुआ है, सामने ही है। लोग खा रहे हैं, अंदर भी खा रहे हैं, अंदर भी हॉल इन्होंने बनाया हुआ है। ये जो सेटअप है ना, ये है इनका पराठे का सेटअप। ये इन्होंने पराठा बनाना है यहाँ पे, तो ये बता रहे हैं कि 30 रुपये का इनका पराठा है। ये छोटे छोटे पराठे आप देख रहे हैं, ये लगा रहे हैं 40 रुपये का पराठा है, 40 रुपये का पराठा है। ये देखिए, ये सेटअप है जी। चलते हैं, ट्राई करते हैं ये चाप, फिर आपको बताते हैं कि कैसी लगती है। इकबाल भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल भाई तकरीबन 1.5-2 साल पहले आए थे आपकी रुस्तम चाप खाने के लिए। माशाल्लाह जबरदस्त जायका था। आज दोबारा दिल चाह रहा था खाने का, मैंने कहा ट्राई करें जरा। तो लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि जी ये कौन सी चाप है, कहाँ है, कब से चल रहा है, क्या रेसिपी है, थोड़ा सा बताएं अपनी तफसील, कब से कर रही हैं काम? ये तकरीबन मेरा 40 साल हो गया ये काम करे हुए। 40 साल आपको हो गए? 40 साल हो गए पूरा। यहाँ तो 20 से 25 साल यहाँ हो गया। सही है, सही है। बाकी दूसरी जगह पहले थे इधर उधर। अच्छा, ये काम आपने शुरू किया था? जी, मेरे बड़े भाई ने शुरू बड़े भाई ने शुरू किया था? हाँ, बड़े भाई ने शुरू किया। बड़े भाई का इंतकाल हो गया तो मैं अभी कर रहा हूँ इस जगह में। अभी आप कर रहे हैं? आप अकेले मैनेज कर रहे हैं या पूरी टीम? अकेले मैनेज कर रहे हैं। साथ में बच्चे भी लगे? बच्चे साथ देते हैं थोड़ा। सही है। हाँ, मैं बच्चे को मैं सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, ठीक आगे है। अल्लाह मालिक है। बाकी ये क्या चाप बनाने का तरीका क्या है, किस तरह बनाते हैं? चाप बनाने का तरीका ये है कि जो गोश्त को कसाई से लेके घर पे बना के देता है, मगर उसको सही करनी होता है। उसी में मेहनत बहुत है, तो सही करने में जो यहाँ पक रहा है गल्ला ये। अच्छा, उसकी सफाई करना है, एक एक पीस में मसाला लगाना दोनों तरफ, एक तरफ में कबाब तो मिला दिया, मसाला डाल के हो गया सीख कबाब। अगर ये इसमें दोनों तरफ मसाला लगा के करनी होता है तो बहुत मेहनत। अच्छा, इसकी कटाई जो होती है, पांचे की कटाई होती है? कटाई कसाई करके देता है, कसाई बना के देता है। सही सही। बाकी हम लोग सही करते हैं घर पे। सही। तो इसकी माशाल्लाह से अभी मैंने देखा है कि काफी इकोनॉमिकल प्राइस है, 150 रुपए। हाँ, 140 है, अभी आप कह रहे हैं 150 हो जाएगा। 150 हो जाएगा। तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं आप? बस 40 किलो 50 किलो गोश्त निकल जाता है तो माइनस हो जाता है। मजदूर भी है इसमें, 2-3 मजदूर है, बाकी घर का बंदा, मगर पैसा तो देने होता, सबको दिहाड़ी देनी होती, मैनेज करता तो। सही सही सही। हाँ, ये बात है। अच्छा, सिर्फ चाप भी है या और भी चीजें? चाप है, चिकन चाप है 400 का, चिकन बोटी है 200 का, शामी कबाब 40 का, पराठा 40 का, क्योंकि 1 तारीख से बढ़ जाएगा, 40 का बता दिए। तो 40 साल आपको हो गए माशाल्लाह, आपने पूरी जवानी यहाँ पे लगा दी है। हाँ, पूरा जवानी। तो कैसा फील कर रहे हैं आप 40 साल बाद? माशाल्लाह अच्छा फील कर रहे हैं, लोग सब जानते हैं औरंगी में पूरा। बस यही, और क्या बताएं। अभी आपने अपनी जिंदगी वक्त कर दी है चाप चाप में कर दिया। अब लड़का आगे भी आपने इरादा है कि चाप भेजनी है? हाँ, जब तक हम हैं बाकी बच्चे लोग संभालेगा। सही है, बच्चों को ट्रेन कर दिया बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। की जो रेसिपी है बिहारी रेसिपी? बिहारी रेसिपी है। चले, शुक्रिया। बिहारी चाप, बिहारी कबाब, बिहारी चिकन चाप, सब बिहारी का नाम सुनते हैं। ठीक है, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल भाई। तो भाई इकबाल भाई ने जो है बड़ी मोहब्बत से ये हमें चाप दी है कि भाई राशिद भाई ट्राई करें चाप कैसी है। वैसे तो तकरीबन 1.5 साल पहले ये ट्राई की थी, अब ये दोबारा ट्राई करते हैं कि भाई बताते हैं आप लोगों को जाएगा कैसा। ये देखें सीन, ये चाप का सीन है, ये देखें। ये सब जो ना माशाल्लाह से घुल गई है, बिल्कुल हलवा हो गई है। इसको ऐसे हाथ में उठा रहे हैं तो हलवा हो गई है।
यार भाई मुंह में रखी है और ऐसा लग रहा है बिल्कुल हलवा हो गई, गोली नहीं होती है ना बिल्कुल, मतलब कितने कम वक्त में ये घुल गई है। इसका मतलब है कि इन्होंने डाला है, काफ़ी देर से लगा के इसको रखा होगा, मैंने करके रखा होगा, लेकिन ये कि भाई जबरदस्त है, ज़रूर ट्राई करें आप।